रात का समय था। चांद अधूरा था। हवा में एक ठंडी लेकिन भारी सी गुठन थी। गांव का नाम था शाहपुर, एक छोटा सा बस्ती जहां के लोग रात के 8 बजते ही अपने दरवाजों को अंदर से बंद कर लेते थे। शाहपुर के कोने पर एक पुरानी बदहाल इमारत खड़ी थी, इम्तियाज हवेली। दूर से देखने पर यह एक आम पुरानी हवेली लगती थी, लेकिन उसका रंग, उसकी सूनी खिड़कियां और उनमें से झांकती अंधेरी खालीपन एक अजीब सी बेचैनी पैदा करते थे। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे उन्होंने सालों तक धूप नहीं देखी। दरवाजा सड़ा हुआ लकड़ी का था, जिस पर पुरानी जंजीर लटक रही थी। जंजीर हमेशा बंद होती थी, लेकिन लोग कहते थे कि रात के समय उसमें से हल्की सी छन छन की आवाज आती है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। शाहपुर के बुजुर्ग जब चाय की टपरी पर बैठते तो इस हवेली का जिक्र हमेशा फुफकारते हुए करते। कोई अक्लमंद आदमी वहां नहीं जाता, और जो गया वो वापस नहीं आया। बचपन से बच्चों को डराने के लिए माँ बाप का ये फेवरेट जुमला था, शरारत की तो तुम्हें हवेली में छोड़ाऊंगा। गांव वालों का कहना था कि ये हवेली 1948 में बनी थी, जब नवाब इम्तियाज खान यहाँ आया। नवाब एक शहर से आया हुआ अमीर औरत और ताकत का दीवाना आदमी था। उसका शौक था ऐसी इमारतें बनवाना जो लोगों की आंखें चौंका दें। लेकिन इम्तियाज हवेली का डिज़ाइन अजीब था। छत पर 4 मीनारें थीं, जिन पर कभी कबूतर भी नहीं बैठते। हवेली के अंदर जाने का सिर्फ एक बड़ा दरवाज़ा था, लेकिन लोग कहते थे कि उसके अंदर एक ऐसी सीढ़ी थी जो सीधा नीचे ज़मीन के अंदर ले जाती थी। कंस्ट्रक्शन के वक्त ही लोगों को अजीब घटनाएं महसूस हुई थीं। रात को पत्थर खुद ही जगह से गिर जाते या कामगारों के औजार गुम हो जाते। एक मजदूर तो ऐसे ही एक दिन छत से गिरकर मर गया। लोगों ने ये बात छुपाई, लेकिन कामगार के परिवार वाले कहते थे कि उसने मरने से एक दिन पहले कहा था, ये दीवारें सांस लेती हैं। नवाब को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने हवेली बनवाई और अपनी बीवी बेगम जोया के साथ वहां आ बस गया। पहले कुछ महीने सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे गांव के लोगों ने महसूस किया कि हवेली के अंदर कुछ अलग ही चल रहा है। रात को वहां से गहरी आवाज़ों का आना, चांदनी रात में खिड़कियों में से एक सफ़ेद साया गुजरना, ये सब आम होने लगा। एक रात गांव के चौकीदार ने देखा कि हवेली के बड़े दरवाजे के सामने एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। चौकीदार ने दोबारा पलक झपकाई और वो गायब हो गई। तब से लोगों ने हवेली के पास से गुजरना भी छोड़ दिया। दिन के वक्त भी उसके आसपास का हवा हल्का ठंडी रहती थी, जैसे सूरज उस जगह को छोड़ देता हो। और हर नए मेहमान को जब पहली बार हवेली देखते तो उनके दिल में एक ही सवाल उठता कि इस अंधेरे के पीछे क्या छिपा है। 1949 का 1 नवंबर का दिन था। सर्द हवा गांव के कोने कोने में घुस रही थी। शाहपुर में शादी का मौसम था, लेकिन इम्तियाज हवेली के अंदर एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। एक कहानी जो सिर्फ खून, गुस्से और छुपाए हुए राजों से भरी थी। नवाब इम्तियाज खान एक लंबी डाइनिंग टेबल पर बैठा था। टेबल के ऊपर महंगी बर्तन चमक रहे थे, लेकिन उनमें खाना ठंडा पड़ चुका था। उसकी बीवी बेगम जोया सामने बैठी थी, आंखों में गुस्सा लेकिन होठ बंद। आखिरी कुछ हफ्तों से दोनों की बीच बातें कम, लेकिन नजरें तेज होती जा रही थी। हवेली के नौकर चाकर कह रहे थे कि बेगम जोया ने कुछ ऐसा राज जान लिया था जो नवाब छुपाना चाहता था। किसी ने सुना था कि उसने हवेली के तहखाने में कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। नवाब के चेहरे पर उस रात एक अजीब सा शिकन था, जैसे वो अपनी बीवी को देखकर भी सोच रहा हो कि ये जिंदा क्यों है अब तक। रात के 12 बजे के आसपास एक जोर की बिजली चमकी। उस रोशनी में हवेली के बड़े हॉल का हर कोना एक पल के लिए उजाला हो गया और फिर अंधेरा दोबारा निकल गया।
नौकर अब्दुल्ला ने बाद में बताया, मैं किचन में था, एक आवाज आई जैसे कोई चीखा हो। मैं भाग के हॉल की तरफ गया, लेकिन बीच में ही मैं जम गया। सामने नवाब के हाथ में तलवार थी और बेगम उसके पैर के पास लेटे हुए खून में भीग रही थी। किसी को समझ नहीं आया कि नवाब ने ऐसा क्यों किया। बेगम की आंखें खुली थी, लेकिन उनमें अब रोशनी नहीं थी। खून का एक पतला सा रास्ता हॉल के मरमर के फ्लोर पर बहता हुआ दरवाजे तक जा रहा था। अब्दुल्ला ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने बेगम की लाश को देखा, उसने एक अजीब चीज महसूस की कि उसका खून जैसे हवा में ऊपर उठ रहा था, धीरे धीरे, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। वो खून सीधा हवेली के बड़े दरवाजे के ऊपर लगे एक छोटे साले काले नक्श में घुस गया और नक्श एक पल के लिए लाल चमक उठा। अगली सुबह गांव वालों को पता चला कि बेगम जोया मर गई है। नवाब ने कहा कि वो स्टेयर से गिर गई है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उस दिन के बाद से हर रात एग्जैक्टली 12 बजे हवेली के हॉल में हल्की सी औरत की चीख सुनाई देने लगी और 1 साल के अंदर नवाब इम्तियाज खान भी एकदम से गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। तब से गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, उस रात खून सिर्फ जमीन पर नहीं गिरा था, उस रात खून ने हवेली को जिंदा कर दिया था। बेगम जोया की मौत के बाद इम्तियाज हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं रही, वो एक जिंदा सांस लेती, खून पीती शय बन गई। 1950 से 1980 के बीच इस हवेली से जुड़ी घटनाएं इतनी बिखरी हुई थीं कि गांव के बच्चे भी इसके किस्से स्कूल के रास्ते सुनते सुनते बड़े हो गए। हर किस्सा अपने आप में इतना डार्क था कि कोई भी सच जानना चाहता तो बस चुप हो जाता।